तृणमूल कांग्रेस का 27वां स्थापना दिवस वार्ड नंबर 135 में धूमधाम से कार्यक्रम। आज तृणमूल कांग्रेस का 27वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कोलकाता के वार्ड नंबर 135 में पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के ऑर्गेनाइजेशनल सेक्रेटरी और वार्ड नंबर 135 के युवा नेता शाकिब शहजादा बॉबी की ओर से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पार्टी का झंडा फहराने का भी आयोजन शामिल था। इस मौके पर शाकिब शहजादा बॉबी ने कोलकाता पोर्ट के विधायक और मेयर फिराद हकीम को उनके जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि आज पश्चिम बंगाल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस तरह राज्य तरक्की कर रहा है, उसी तरह फिराद हकीम के नेतृत्व में कोलकाता पोर्ट इलाका विकास की राह पर चल पड़ा है। हालांकि उन्होंने वार्ड नंबर 135 के मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि ये इलाका तरक्की से दूर होता जा रहा है। यहाँ के मौजूदा नेताओं को विकास से कोई सरोकार नहीं है। शाकिब शहजादा बॉबी ने स्थानीय लोगों से अपील की कि आने वाले दिनों में सही फैसला लेकर वार्ड नंबर 135 को फिर से विकास की राह पर लाने में उनका साथ दें। इस कार्यक्रम में मेहताब आलम, प्रीतम वारसी सहित टीएमसी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये हम लोगों के लिए आज बहुत ही खुशी का दिन है कि आज 28वां फाउंडेशन डे है। और हमने जैसे पहले भी कहा था कि जब दीदी अपने दिल की बातों को और अपनी लड़ाई सीपीएम के खिलाफ जो एक लड़ाई चल रहा था, जब उस लड़ाई को खुलकर उनको करने नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने अपना रास्ता खुद चुना, उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म खुद बनाया और उस रास्ते पर वो निकली, चली। कुछ कठिनाई यानी तकलीफों का सामना करना पड़ा। फिर एक दिन ऐसा आया दीदी के मेहनत के वजह से, उनके लड़ने के वजह से, तृणमूल कांग्रेस की बैनर के वजह से 34 साल सीपीएम की जो एक जालिम सरकार थी, उसको किसी ने जड़ से उखाड़ कर फेंका और तृणमूल कांग्रेस का सरकार बना 2011 में। और तब से जिस तरह से बंगाल का पुरअमन माहौल है, जिस तरह से आम शहरी आराम से रह रहे हैं, तो ये बहुत खुशी का दिन है हम लोगों के लिए और पूरे बंगाल के लिए कि दीदी ने तृणमूल कांग्रेस को बनाया। और हम लोगों के लिए खुशनसीबी की बात है कि आज हम लोगों के बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी हैं और हम लोग उनकी सरपरस्ती पर काम कर रहे हैं। मैं जब आ रही थी तो कुछ वार्ड के लोगों को जो है वो कहना, तो वो लोग कह रहे थे कि वो अपने पुरानी काउंसलर को बहुत मिस कर रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? ये जब ये बात आता है तो जबान से लफ्ज नहीं मिलता, अल्फाज नहीं बन पाता कि मैं क्या कहूँ। ये जितना बड़ा लॉस वार्ड के लोगों का है, हम लोगों का भी लॉस, घर के लिए भी मेरा बहुत बड़ा लॉस है। हम लोगों की सरपरस्त, हम लोगों के घर में जो हमारी अम्मी, मेरे वालिद तो बचपन में ही गुजर चुके थे, हम लोगों की अम्मी हम लोगों की सरपरस्ती करती थी, वो भी नहीं है। पर जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हमारे साथ है। तो वार्ड के लोगों का यही है कि ये बहुत खुशी होती है कि हम लोग इतना दिन गुजर गया, 3 साल लगभग हो गया और लोग तो कहते हैं कि ये हार नहीं है, जीत है। जिस तरह से इलेक्शन हुआ था और लोग आज भी मेरी अम्मी को उसी नजर से देखते हैं, उनको मिस करते हैं, तो बहुत खुशी होती है। और आपके चैनल के थ्रू तमाम आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं कि हम लोगों को इतना सारा मोहब्बत देने का, प्यार देने का, खुलूस देने का और दिल से हमारे वालिदैन को चाहने का। ना सिर्फ मेरी अम्मी, मेरे अब्बू को भी लोग आज 34-35 साल हो गया, लेकिन लोग उसी तरीके से याद रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आवाम का, वार्ड नंबर 135 के लोगों का। आज पोर्ट इलाके के एमएलए और मेयर साहब का जन्मदिन है, तो क्या उनको शुभकामनाएं आप क्या देना चाहेंगे? दादा का जन्मदिन तो ऐसा दिन है कि सबको याद रहता है, क्योंकि पार्टी का फाउंडेशन डे भी आज है, तो उनको जन्मदिन तो बहुत सारा ढेर सारी शुभकामनाएं और दुआ यही करते हैं कि आने वाला दिन आपके लिए और भी सुनहरा हो और भी कामयाबी से भरा हो। और आपने जितना नाम किया है, एक अक़लियत का नेता का आपके ऊपर टैग लगाया जाता है, लेकिन आप अक़लियत के होने के बावजूद जिस तरह से सेक्युलरिज्म को लेकर साथ में, जिस तरह से तमाम जात-पात को लेकर काम करते हैं और जिस तरह से आप देखेंगे कि जहाँ जिस जगह के वो रहने वाले हैं और जिस तरह से उनके कोर्ट में हिंदू और मुसलमान और सिख और ईसाई आते, सभी धर्मों के लिए जो उन्होंने काम किया है, तो आज का दिन बहुत ही खुशी का दिन है हम लोगों के लिए भी कि आज उनकी पैदाइश हुई थी। बस दुआ यही करते हैं कि आने वाले दिनों में वो और भी आगे जाए और की तरफ। यहाँ से आप वार्ड के लोगों को और इसको क्या संदेश देना चाहेंगे? बस यही संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, समझिए, जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं,
हम लोगों का साथ दीजिए और आने वाले दिनों में हम लोगों के साथ रहिए। हम लोग चाहते हैं कि वार्ड जैसे पहले चमकता था, जैसे पहले खूबसूरत लगता था, जिस तरह से वार्ड को अंधा कर दिया गया है, जिस तरह से वार्ड को गंदा कर दिया गया है, जिस तरह से वार्ड को हर तरह से माजूर कर दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा या मेहताब आलम साहब का या हाजी या हाफिज नईम साहब का नुकसान नहीं है, बल्कि पूरे वार्ड नंबर 135 का नुकसान है। और ये एक आवाम की लड़ाई है। आवाम को देखना है, समझना है और देख समझ कर, मेरे बातों में नहीं, आपको जमीनी हकीकत को देखना है और देख कर उसको सही मुआवजा करके कि कौन सही है कौन गलत है, हाँ, और इस पर फैसला लेना है। और बस यही दुआ करेंगे कि अभी भी आंख खुल जाए। जिन लोगों को शौक है कि इलाके का भाग दौड़ संभालेंगे, अभी भी उनका आंख खुल जाए, अभी भी इलाके की तरक्की के लिए कुछ करें। मजबूर पर तकलीफ ये होती है कि अपनी जरूरतें इतनी ज्यादा है कि लोगों की जरूरतें कम पड़ जाती है। बस आवाम से यही गुजारिश है कि आप लोग देखिए और इलाके के काम को करिए, कोशिश अपने काम को करवाइए। थैंक यू।